जमाना वो था जब दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी सल्तनत हुआ करती थी जिसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी, जहां सोने की ईंटों से महल बने थे, जहां बाजारों में खुशबू और दौलत का अजीब मेल था, जहां हर तरफ जिंदगी अपनी पूरी रंगीनी के साथ धड़कती थी। उस सल्तनत का नाम था ज़ेरपुर, और उस सल्तनत के दरबार में एक ऐसा शख्स था जिसके बारे में ये किस्सा है। उसका नाम था सुलेमान। सुलेमान कोई बादशाह नहीं था, कोई अमीर उमरा नहीं था। वो एक साधारण लेकिन बेहद इज़्ज़तदार दरबारी था जिसे बादशाह ने अपना खास मुशीर यानी सलाहकार नियुक्त किया हुआ था। उसकी उम्र 35 और 40 के दरमियान थी। चेहरे पर वो नूर था जो सिर्फ उन लोगों के चेहरों पर होता है जो रात के अंधेरे में अल्लाह के सामने सजदे में गिरते हैं और दिन में उसकी मखलूक की खिदमत में लगे रहते हैं। उसकी आंखों में एक अजीब गहराई थी, जैसे किसी कुएं में झांको और तह न दिखे। सुलेमान की जिंदगी बाहर से जितनी चमकदार दिखती थी, उसकी असल दौलत उसके किरदार में थी। वो जब बाजार से गुजरता तो भूखे को खाना खिलाता, जब रास्ते में कोई जरूरतमंद मिलता तो अपनी जेब खाली कर देता, और जब कोई उससे जुल्म में मदद मांगता तो वो पूरी ताकत से उसके साथ खड़ा हो जाता। लोग उसे प्यार से नेक सुलेमान कहते थे और ये नाम उसकी पहचान बन गई थी। लेकिन इस किस्से की शुरुआत उस दिन से होती है जब सुलेमान को बादशाह ने एक बेहद जरूरी और खतरनाक मुहिम पर भेजा। बात उन दिनों की है जब ज़ेरपुर की सल्तनत पर एक बड़ा संकट आ पड़ा था। पड़ोसी रियासत के साथ एक पुराना मामला उठ खड़ा हुआ था, एक ऐसा समझौता जो वर्षों पहले हुआ था और जिसके कागजात अब मिल नहीं रहे थे। बादशाह को जरूरत थी कि कोई काबिल और अमानतदार शख्स उस पड़ोसी रियासत तक जाए, वहां के हाकिम से बात करे और वो पुराने कागजात वापस लेकर आए जो उस रियासत के शाही खजाने में महफूज थे। ये काम आसान नहीं था, रास्ता खतरनाक था। बीच में एक विशाल रेगिस्तान पड़ता था जिसे लोग मौत का दरिया कहते थे। इस रेगिस्तान में कारवां गुम हो जाते थे, पानी का नाम नहीं था, लुटेरों के गिरोह वहां घात लगाकर बैठे रहते थे, और सबसे बड़ी बात, इस रेगिस्तान का कोई भरोसेमंद रास्ता नहीं था। जो एक बार उसमें भटक गया वो शायद ही वापस आया हो। दरबार में जब बादशाह ने ये मुहिम पेश की तो बड़े बड़े सरदार और सिपह सालार खामोश हो गए। कोई आगे नहीं आया, हर कोई अपने जूतों को देखने लगा। ऐशो आराम की जिंदगी में मौत को गले लगाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तब सुलेमान आगे बढ़ा। उसने बादशाह के सामने सर झुकाया और कहा कि वो ये काम करेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोगों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। कुछ ने सोचा कि सुलेमान पागल हो गया है, कुछ ने सोचा कि शायद उसे मौत की तलाश है। लेकिन सुलेमान के चेहरे पर जो सुकून था वो किसी और के चेहरे पर नहीं था। उसकी आंखों में डर नहीं, यकीन था। अल्लाह पर भरोसे का वो यकीन जो पहाड़ों को भी हिला देता है। रवानगी की सुबह थी। फजर की नमाज के बाद सुलेमान ने अपने घर में 2 रकत नफल अदा किए। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, न दौलत के लिए न शोहरत के लिए, बस इतना कि जो काम उसके जिम्मे है वो पूरा हो जाए और वो सही सलामत वापस आ जाए। उसने अपनी बीवी को गले लगाया, अपने बच्चों के माथे चूमे और घर की दहलीज पर खड़े होकर एक बार मुड़कर देखा। उस पल उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने आंसू नहीं बहाए। उसने एक लंबी सांस ली, बिस्मिल्लाह पढ़ी और कदम बढ़ा दिए। उसके साथ 3 और लोग थे। एक बूढ़ा नौकर जिसका नाम जफर था और जो सुलेमान का सालों पुराना वफादार साथी था, एक जवान सिपाही जिसका नाम ताहिर था और जिसे बादशाह ने सुरक्षा के लिए भेजा था, और एक रास्ता जानने वाला रहनुमा जिसका नाम काशिफ था। पहले कुछ दिन का सफर आसान था। हरे भरे मैदान थे, छोटी छोटी बस्तियां थी, पानी के चश्मे थे। रात को वो किसी सराय में रुकते, खाना खाते, नमाज पढ़ते और सो जाते। सुलेमान रात को देर तक जागता और आसमान के तारों को देखता रहता। उसे यकीन था कि अल्लाह का हर तारा एक गवाह है, बंदे की नीयत का, बंदे के इरादे का। लेकिन जब वो रेगिस्तान की सरहद पर पहुंचे तो मंजर ही बदल गया। रेत का वो समंदर जिसे मौत का दरिया कहते थे, वो अपनी पूरी दहशत के साथ उनके सामने खड़ा था। जहां तक नजर जाती थी बस रेत ही रेत थी, सुनहरी, जलती हुई, बेरहम रेत। आसमान में सूरज आग की तरह जल रहा था और उस रेत पर पड़ती उसकी रोशनी ऐसी थी जैसे हजारों शीशे एक साथ चमक रहे हों। हवा भी नहीं थी, बस एक खामोशी थी जो इंसान के दिल को कपा देती थी। रहनुमा काशिफ ने बताया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो रेगिस्तान पार करने में 4 दिन लगेंगे, लेकिन अगर बहुत बड़ा लफ्ज था उस रेगिस्तान में। पहला दिन बीता,
गर्मी ने उनकी सांसें चुराने की कोशिश की, लेकिन वो चलते रहे। दूसरा दिन बीता, पानी कम होने लगा। तीसरे दिन एक ऐसी बात हुई जिसने इस किस्से को एक नई दिशा दे दी। तीसरे दिन की दोपहर थी। सूरज सीधे सिर पर था और उसकी गर्मी इतनी थी कि रेत पर हाथ रखो तो जल जाए। सुलेमान और उसके साथी एक छोटी सी टीले की आड़ में बैठकर थोड़ा सांस ले रहे थे। तभी काशिफ ने दूर एक जगह इशारा किया। वहां एक पुराना कुआं था, रेगिस्तान के बीचों बीच एक पत्थर का कुआं, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां बनाया हो। वो कुआं जर्जर था, उसके पत्थर टूटे हुए थे, लेकिन उसमें अभी भी पानी था, ठंडा साफ पानी। लेकिन कुएं के पास एक और मंजर था जो सुलेमान का दिल पिघला गया। कुएं के पास एक मछली थी, एक बड़ी मछली जो शायद किसी तरह उस कुएं से निकलकर बाहर आ गई थी और अब रेत पर तड़प रही थी। उसके पास ही एक बाज था, एक शाही बाज जो घायल था और अपने पंख फैलाकर बेबसी से जमीन पर बैठा था, उड़ने में असमर्थ। दोनों, मछली और बाज, मौत के करीब थे। ताहिर सिपाही ने देखा और मुंह फेर लिया। काशिफ रहनुमा ने कहा कि वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन सुलेमान रुक गया। उसके कदम रुक गए। उसकी आंखों ने उस मछली को देखा जो जिंदगी और मौत के बीच तड़प रही थी। उसने उस बाज को देखा जिसकी आंखों में इंसान से मदद मांगने की एक खामोश गुजारिश थी। और सुलेमान के दिल में कुछ हिला, कुछ ऐसा जो हर नेक इंसान के दिल में होता है और जिसे हम रहम कहते हैं। जफर बूढ़े नौकर ने ये देखकर आंखें पोंछ ली। ताहिर सिपाही ने पूछा कि क्या सुलेमान को पता है कि उन्होंने जो पानी मछली पर और बाज पर खर्च किया वो उनका आखिरी पानी था। आगे का रास्ता अभी भी लंबा था और अगला पानी का ठिकाना कहाँ था ये किसी को नहीं पता था। सुलेमान ने सिर्फ एक जवाब दिया और वो जवाब इस पूरे किस्से की रूह है। उसने कहा कि जो अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह उस पर रहम करता है और अल्लाह के खजाने में पानी की कमी नहीं है। वो आगे बढ़े। रेत थी, धूप थी, प्यास थी, लेकिन सुलेमान के कदम नहीं रुके। उसके होंठ हिल रहे थे। वो जिक्र कर रहा था। अल्लाह का नाम उसकी ज़बान पर था और उसका यकीन उसके दिल में। तीसरे दिन की शाम होने से पहले जब सूरज ढलने लगा और आसमान सुनहरे से लाल हो गया, उन्हें दूर एक हरियाली नजर आई। एक नखलिस्तान, रेगिस्तान के बीच में खजूर के दरख्त, एक छोटा सा तालाब, ताजी हवा, जैसे जन्नत का एक टुकड़ा वहां उतर आया हो। वो चारों दौड़े, पानी पिया, खजूर खाए। जफर बूढ़े नौकर ने सजदे में सर रख दिया और रोता रहा। ताहिर सिपाही चुप था, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। सुलेमान ने भी सजदा किया, लेकिन उसके सजदे में शुक्र था, वो शुक्र जो अल्लाह को सबसे प्यारा है। उस रात नखलिस्तान में जब वो सोने की तैयारी कर रहे थे तो एक अजीब बात हुई। वो बाज जिसका घाव सुलेमान ने बांधा था वो आ गया। वो उड़ता हुआ आया और सुलेमान के करीब आकर बैठ गया। उसने अपनी तेज नजरों से सुलेमान को देखा, फिर उस दिशा में देखा जो अगले दिन का रास्ता था, फिर वापस सुलेमान की तरफ। सुलेमान समझ गया वो बाज उसका रहनुमा बनने आया था। रात गहरी हुई, सितारे निकले। रेगिस्तान की खामोशी में सुलेमान बैठा था और सोच रहा था। उसे याद आई वो बात जो उसके वालिद ने बचपन में कही थी कि नेकी कभी जाया नहीं होती, हर नेकी का बदला मिलता है, कभी इस दुनिया में, कभी उस दुनिया में, लेकिन अल्लाह का हिसाब कभी गलत नहीं होता। उस वक्त सुलेमान को नहीं पता था कि उसकी एक छोटी सी नेकी, एक मछली को पानी में डालना, एक बाज का घाव बांधना, आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। उसे नहीं पता था कि जो बीज उसने आज बोया है उसका फल इतना बड़ा और इतना हैरान करने वाला होगा कि ज़माना उसे याद रखेगा। लेकिन अल्लाह को पता था और यही काफी था। सुबह हुई, फजर की अजान की आवाज नहीं थी उस रेगिस्तान में, लेकिन सुलेमान का दिल उसकी घड़ी था। वो उठा, वुजू किया उस तालाब के पानी से और नमाज अदा की। रेत पर सजदा किया और दुआ मांगी, अपने लिए, अपने साथियों के लिए और उन सब के लिए जिनसे उसने कभी नेकी पाई थी। जब वो उठा तो बाज पहले से तैयार था। वो जानवर जो इंसानी ज़बान नहीं बोल सकता था, एक तरफ उड़ा और रुक गया, जैसे कह रहा हो, आओ मैं रास्ता दिखाता हूँ। और सुलेमान चल पड़ा। रेत के उस समंदर में एक नेक दिल इंसान, एक वफादार बाज के पीछे अपनी मंजिल की तरफ। ये किस्सा यहाँ से असल में शुरू होता है। सुबह की पहली रोशनी जब रेगिस्तान की रेत पर पड़ी तो वो मंजर ऐसा था जैसे किसी ने सोना पिघलाकर जमीन पर बिछा दिया हो।
रेत के जरे जरे में सूरज की किरणें चमक रही थी और उस रोशनी में वो नखलिस्तान जिसने कल रात उन्हें पनाह दी थी किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। लेकिन सुलेमान जानता था कि ख्वाब और हकीकत के बीच का फर्क सिर्फ वो इंसान समझ सकता है जो अपनी आंखें खुली रखे। और सुलेमान की आंखें हमेशा खुली रहती थी, न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि दिल की आंखें भी। वो बाज जिसे सुलेमान ने कल पानी और मरहम पट्टी से नई जिंदगी दी थी, सुबह होते ही फिर हाजिर था। उसने अपने पंख फैलाए, एक बार ऊपर उड़ा और फिर उस दिशा में उड़ने लगा जो उनकी मंजिल की तरफ जाती थी। सुलेमान ने अपने साथियों को इशारा किया और वो चल पड़े। रहनुमा काशिफ ने पहले तो थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। एक जानवर के पीछे चलना उसकी समझ से परे था, लेकिन जब उसने सुलेमान के चेहरे पर वो यकीन देखा जो पहाड़ों को भी झुका दे, तो वो चुप हो गया और चलने लगा। बाज हवा में उड़ता था और बीच बीच में रुककर पीछे मुड़कर देखता था, जैसे यकीन कर रहा हो कि उसके पीछे चलने वाले सही रास्ते पर हैं। ये नजारा देखकर जफर बूढ़े नौकर की आंखें भर आती थी। वो कहता था अपने दिल में किसी को सुनाए बिना कि अल्लाह की कुदरत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जब वो अपने किसी बंदे की मदद करना चाहता है तो वो रेत में पानी पैदा कर देता है और जानवरों को रहनुमा बना देता है। उस दिन का सफर पिछले दिनों से बेहतर था। बाज ने उन्हें उन रास्तों से बचाया जहां रेत नरम थी और जिसमें पांव धंस जाते थे। उन्हें उन जगहों से गुजारा जहां जमीन सख्त थी और चलना आसान था। दोपहर तक वो इतनी दूरी तय कर चुके थे जितनी पिछले 2 दिनों में मुश्किल से तय हुई थी। लेकिन जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। उसमें मोड़ आते हैं, आंधियां आती है और कभी कभी वो तूफान आता है जिसकी उम्मीद सबसे कम होती है। दोपहर के बाद जब सूरज थोड़ा ढला तो रहनुमा काशिफ अचानक रुक गया। उसने कहा कि उसे कुछ याद आया, कुछ ज़रूरी। सुलेमान ने उसकी तरफ देखा। काशिफ का चेहरा अजीब था। उस पर एक बेचैनी थी जो पहले नहीं थी। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी, जैसे किसी ने उसे किसी बात के लिए तैयार किया हो और वो उसे अंजाम देने का सही वक्त ढूंढ रहा हो। सुलेमान को उस पल कुछ महसूस हुआ, एक अजीब सी बेचैनी, दिल के किसी कोने में एक खबरदारी की घंटी। लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया क्योंकि वो हमेशा लोगों के बारे में अच्छा सोचता था। यही उसकी फितरत थी, यही उसकी कमजोरी भी थी और यही उसकी ताकत भी। काशिफ ने बताया कि रेगिस्तान के उस हिस्से में कुछ दूर एक छोटी सी बस्ती है। वहाँ एक पुराना दोस्त रहता है जिससे वो कई सालों से नहीं मिला। उसने गुजारिश की कि थोड़ी देर के लिए उस बस्ती में रुककर आराम किया जाए। पानी और खाना भी मिल सकता है। सुलेमान को उस पल भी कुछ महसूस हुआ, एक हल्की सी खटक। लेकिन उसने सोचा कि काशिफ उनका रहनुमा है, उसने अब तक साथ दिया है और पानी और खाने की जरूरत तो थी ही। उसने हाँ कर दी। ये हाँ उस पूरे सफर का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। वो बस्ती रेगिस्तान के बीच में एक छोटी सी जगह थी, कुछ मिट्टी के घर, एक बाजार जैसी गली, कुछ लोग जो आते जाते थे। वहाँ काशिफ ने उन्हें एक घर में ठहराया। घर का मालिक एक मोटा, तेज आंखों वाला आदमी था जिसका नाम बाद में पता चला, नासिर। नासिर ने उनका खूब स्वागत किया। खाना आया, पानी आया, ठंडी हवा में आराम मिला। सुलेमान और उसके साथियों ने खाना खाया, नमाज पढ़ी और कुछ देर आराम किया। लेकिन उस आराम के पीछे एक जाल था और सुलेमान को इसकी खबर नहीं थी। रात हुई, चांद निकला। रेगिस्तान की रात ठंडी होती है। दिन की आग जैसी गर्मी के बाद रात का वो सुकून जैसे अल्लाह का इनाम हो। सुलेमान उस रात जल्दी सो गया। थकान बहुत थी और दिल में सुकून था। जफर और ताहिर भी सो गए, लेकिन काशिफ नहीं सोया। वो रात के अंधेरे में उठा और नासिर के पास गया। दोनों ने आपस में कुछ बातें की, धीमी आवाज में, ऐसी कि कोई सुन न सके। नासिर ने काशिफ को कुछ सोने की अशर्फिया दी और काशिफ ने नासिर को वो कागजात दिखाए जो सुलेमान के थैले में थे। वो कागजात जो सुलेमान के पास बादशाह की तरफ से थे, जिनमें उस मुहिम की पूरी तफसील थी, पड़ोसी रियासत से बातचीत का तरीका और वो राज जो सिर्फ बादशाह और सुलेमान के बीच थे। काशिफ ने दगा दी थी। वो पहले से नासिर का आदमी था। नासिर पड़ोसी रियासत के एक दुश्मन गुट का एजेंट था जो ये नहीं चाहता था कि दोनों रियासतों के बीच समझौता हो। उसे पता था कि सुलेमान इस मुहिम पर है और काशिफ के जरिए उसने ये जाल बिछाया था। रात के उस अंधेरे में सुलेमान की मुहिम का राज दुश्मन के हाथों में चला गया था। सुबह जब सुलेमान उठा तो काशिफ गायब था। उसके साथ वो थैला भी गायब था जिसमें कुछ जरूरी कागजात थे।
और उससे भी बड़ी बात, उनके घोड़े गायब थे। सुलेमान ने ये देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। वो दर्द जो इंसान को तब होता है जब उस पर भरोसा करने के बाद कोई उसे धोखा दे। वो दर्द जो सिर्फ जिस्म में नहीं, रूह में उतर जाता है। ताहिर सिपाही गुस्से से तमतमा उठा। उसने कहा कि काशिफ को ढूंढकर उसे सबक सिखाना होगा। वो दौड़ा, इधर उधर तलाश की, लोगों से पूछा, लेकिन काशिफ का कोई निशान नहीं था। वो रात के अंधेरे में गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। जफर बूढ़ा नौकर बैठ गया। उसके बूढ़े जिस्म में ताकत नहीं थी कि वो और झटका सह सके। उसकी आंखें भर आई और वो बुदबुदाया, ये सफर पूरा होगा या नहीं, अल्लाह ही जाने। लेकिन सुलेमान खड़ा था, चुप था। उसकी आंखें बंद थी, उसके होंठ हिल रहे थे। वो पढ़ रहा था, बेशक हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। उसने आंखें खोली। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न रोना, बस एक सुकून था। वो सुकून जो सब्र और यकीन से मिलता है। उसने अपने साथियों को देखा और कहा बिना आवाज के, सिर्फ अपनी आंखों से, कि ये सफर जारी रहेगा। अब उनके पास घोड़े नहीं थे, रहनुमा नहीं था, कुछ कागजात गायब थे और रेगिस्तान अभी भी बाकी था। सुलेमान ने हिसाब लगाया। जो कागजात गायब हुए थे उनमें मुहिम की तफसील थी, लेकिन वो असल कागजात जो पड़ोसी रियासत से लेने थे वो अभी भी लेने थे। मुहिम अभी खत्म नहीं हुई थी और सुलेमान का इरादा, वो इरादा जो अल्लाह के नाम पर था, वो कमजोर नहीं हुआ था। उन्होंने पैदल चलने का फैसला किया। बिना घोड़ों के रेगिस्तान में चलना ये जिस्मानी आजमाइश से कहीं बढ़कर था। ये रूह की आजमाइश थी। हर कदम पर रेत पांव के नीचे खिसकती थी, हर सांस में गर्मी थी। सूरज ऐसे जलाता था जैसे उसने खास तौर पर उन्हें अपना निशाना बनाया हो। ताहिर सिपाही पहले घंटे तो ठीक रहा, फिर उसके कदम धीमे पड़ने लगे। जफर बूढ़ा था, उसका हर कदम एक जंग था, लेकिन वो चलता रहा क्योंकि सुलेमान चल रहा था। सुलेमान चलता रहा। उसके पाँव में छाले थे, उसके होंठ सूखे थे, उसकी आंखों में रेत का दर्द था, लेकिन उसका दिल मजबूत था। वो जिक्र करता जाता था, कदम बढ़ाता जाता था। उस दिन शाम के करीब एक ऐसी घटना हुई जो इस किस्से में एक और मोड़ लाई। रेगिस्तान में दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। ताहिर ने फौरन तलवार निकाली। सुलेमान ने उसे रुकने का इशारा किया। वो इंतजार करते रहे। घोड़े करीब आए और जो लोग उन पर सवार थे उन्हें देखकर ताहिर का चेहरा सफेद पड़ गया। वो नासिर के आदमी थे, 6 सशस्त्र सवार, हथियारों से लैस, तेज नजरों वाले, बेरहम चेहरों वाले। उनके आगे नासिर खुद था। नासिर ने उन्हें घेर लिया। उसने सुलेमान को बताया बड़े इत्मीनान से, जैसे कोई बाजार में सौदा करता है, कि अब सुलेमान के पास 2 रास्ते हैं। एक ये कि वो अपनी मुहिम छोड़ दे, वापस चला जाए और बादशाह को बताए कि पड़ोसी रियासत से कोई समझौता नहीं हो सकता। दूसरा रास्ता ये कि वो यही रेगिस्तान में दफन हो जाए। वो लम्हा वो था जो इंसान की असल औकात बताता है। कुछ लोग उस पल टूट जाते हैं, कुछ लोग झुक जाते हैं, कुछ लोग समझौता कर लेते हैं क्योंकि जान बचाना सबसे बड़ी बात लगती है, लेकिन कुछ लोग, बहुत कम लोग, उस पल और मजबूत हो जाते हैं। सुलेमान उन्हीं लोगों में से था। वो खड़ा रहा। उसने नासिर की आंखों में देखा, न डर के साथ न गुस्से के साथ, बस एक सुकून के साथ जो नासिर को हैरान कर गया। नासिर ने उम्मीद की थी कि सुलेमान घबराएगा, गिड़गिड़ाएगा, माफी मांगेगा, लेकिन सुलेमान ने कुछ नहीं किया। उसने बस आसमान की तरफ नजर उठाई। ठीक उसी पल जब नासिर के आदमी आगे बढ़ने ही वाले थे, आसमान में एक साया नमूदार हुआ। वो बाज था, वही बाज जिसका घाव सुलेमान ने बांधा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके पीछे दर्जनों बाज थे, एक पूरा झुंड जो आसमान में चक्कर काट रहे थे। और अचानक वो सब एक साथ नीचे आए। नासिर के घोड़ों पर, उसके आदमियों पर, तेज पंजों और तीखी चोंचों के साथ। जो मंजर अगले कुछ लम्हों में था वो किसी ने नहीं देखा था। नासिर के घोड़े भड़क गए, आदमी घबरा गए, बाजों का झुंड बेरमी से उन पर टूट पड़ा, घोड़ों को डराते हुए, आदमियों को उलझाते हुए। कुछ ही देर में नासिर का पूरा दस्ता बिखर गया। घोड़े अलग अलग दिशाओं में भाग गए। नासिर के आदमी जमीन पर गिरे, रेत में लौटे, और जब वो संभले तो उनके सामने सुलेमान नहीं था। सुलेमान जा चुका था। वो तीनों, सुलेमान, जफर और ताहिर, उस अफरात फ्री में एक तरफ को निकल गए थे। बाजों ने उन्हें ठीक उस दिशा में रास्ता दिया जो उनकी मंजिल की तरफ था। जब वो काफी दूर निकल गए और पीछे नासिर के आदमियों की आवाजें धुंधली पड़ गई,
तब सुलेमान रुका। उसने एक लंबी सांस ली। ताहिर कांप रहा था, न डर से बल्कि उस हैरानी से जो इंसान को तब होती है जब वो किसी ऐसी बात का गवाह बने जो उसकी समझ से परे हो। जफर बूढ़ा नौकर बैठ गया और उसने सजदा किया रेत पर, उस बेरहम रेगिस्तान में, और वो रोने लगा। उसका रोना वो रोना था जो शुक्र में होता है, जो यकीन में होता है, जो उस लम्हे में होता है जब इंसान अपनी आंखों से देख लेता है कि अल्लाह अपने बंदों को देखता है। लेकिन मुसीबत अभी पूरी तरह टली नहीं थी। उस रात जब वो एक टीले की आड़ में छुपकर बैठे थे, ताहिर सिपाही अचानक बीमार पड़ गया। रेगिस्तान की गर्मी, थकान और उस दिन के झटके ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसे बुखार आ गया, तेज बुखार जो देखते ही देखते चढ़ गया। उसका जिस्म कांपने लगा, उसकी आंखें लाल हो गई और उसकी सांसें तेज हो गई। सुलेमान ने उसके माथे पर हाथ रखा। गर्मी थी बहुत ज्यादा। दवा के नाम पर कुछ नहीं था उनके पास, पानी भी कम था, और रात के उस अंधेरे में रेगिस्तान के बीच एक बीमार साथी के साथ सुलेमान के सामने एक और इम्तिहान था। उसने ताहिर का सर अपनी गोद में रखा। उसने अपनी पगड़ी का कपड़ा भिगोकर उसके माथे पर रखा और वो रात भर उसके पास बैठा रहा, न सोया न हटा, बस बैठा रहा और दुआ करता रहा। जफर ने पूछा कि सुबह तक ताहिर ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा? सुलेमान ने कहा, सुबह अल्लाह की है और अल्लाह की सुबह हमेशा रहमत लेकर आती है। रात गुजरी धीरे धीरे, एक एक पल करके। रेगिस्तान की रात में जब ठंड होती है तो वो ठंड हड्डियों तक उतरती है। सुलेमान ने अपनी चादर ताहिर पर डाल दी, खुद ठंड में बैठा रहा। उसके होंठों पर दुआ थी, उसके दिल में यकीन था। रात के आखिरी पहर में जब आसमान का रंग काले से गहरे नीले की तरफ जाने लगता है, ताहिर का बुखार उतरने लगा धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके माथे से बुखार को खींच रहा हो। सुबह होते होते ताहिर की सांस सामान्य हो गई, उसकी आंखों की लाली कम हुई। वो कमजोर था, बहुत कमजोर, लेकिन जिंदा था। सुलेमान ने सजदा किया। उस सुबह एक और बात हुई। वो बाज जो रात भर कहीं नहीं दिखा था, सुबह होते ही वापस आया। लेकिन इस बार वो कुछ लेकर आया था। उसके पंजों में एक चमड़े का छोटा सा थैला था, और जब उसने वो थैला सुलेमान के करीब गिराया तो सुलेमान ने उसे उठाकर देखा। उस थैले में खजूर थे, सूखे हुए खजूर, लेकिन साबुत, खाने लायक। कहाँ से लाया था वो बाज? किसने दिया था? ये रहस्य किसी को नहीं पता, लेकिन उन खजूरों ने उन तीनों की जान बचाई उस सुबह। जफर ने कहा, और उसकी आवाज में वो कांपना था जो सिर्फ गहरे यकीन में होता है कि अल्लाह ने पहले मछली और बाज के जरिए सुलेमान की नेकी को याद रखा और अब उन्हीं के जरिए उसका बदला चुका रहा है। लेकिन सुलेमान के दिल में उस वक्त एक बात थी जो उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वो काशिफ का ख्याल था, वो रहनुमा जिसने उसे धोखा दिया था, जिसने उसकी पीठ में छुरा घूंपा था, जो रात के अंधेरे में उसके राज लेकर भाग गया था। कोई और होता तो उसके दिल में नफरत होती, बदले की आग होती, लेकिन सुलेमान के दिल में उस वक्त जो था वो हैरान करने वाली बात थी। उसके दिल में काशिफ के लिए दुआ थी। उसने सोचा, शायद काशिफ मजबूर था, शायद उस पर दबाव था, शायद गरीबी ने उसे यहाँ तक पहुंचाया, शायद डर ने। इंसान कभी कभी गलत रास्ते पर चला जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए गलत है। सुलेमान ने अल्लाह से दुआ मांगी कि काशिफ को हिदायत मिले। ये वो नेकी थी जो सबसे मुश्किल होती है, उसके लिए दुआ करना जिसने आपको धोखा दिया हो। तीसरे दिन के दोपहर बाद एक और मंजर आया जो इस किस्से में एक नया पन्ना जोड़ गया। रेगिस्तान के एक हिस्से में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला, अकेला, बेसहारा, रेत पर लेटा हुआ। उसकी उम्र 80 के करीब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके होंठ सूखे थे और उसकी आंखें आधी बंद थी। वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। ताहिर सिपाही ने कहा कि उनके पास इतनी ताकत और सामान नहीं है कि वो किसी और की जिम्मेदारी उठाए। जफर ने कहा कि आगे का रास्ता और मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सुलेमान रुक गया। वो उस बूढ़े के पास गया, उसने उसे पानी पिलाया, अपना आखिरी पानी। उसे खजूर खिलाए, उसके सर पर अपना हाथ रखा और दुआ पढ़ी। बूढ़ा आदमी आहिस्ता आहिस्ता होश में आया। उसने सुलेमान को देखा। उसकी आंखों में वो नमी आई जो बहुत बूढ़े लोगों की आंखों में आती है जब उन्हें लगता है कि अल्लाह ने उन्हें याद किया। उस बूढ़े ने अपना नाम बताया, शेख मुराद, और जब उसने अपना नाम बताया तो काशिफ ने एक बार भी उसका जिक्र नहीं किया था, लेकिन जफर बूढ़े नौकर ने उस नाम को सुनकर आंखें चौड़ी कर ली।
शेख मुराद वो नाम था जो ज़हीरपुर की सल्तनत में जाना माना था। वो एक बुजुर्ग आलिम थे जिन्हें दोनों रियासतों के लोग इज्जत देते थे। उन्हें उनके दुश्मनों ने यहाँ छोड़ा था, उसी दुश्मन गुट ने जिसका नासिर हिस्सा था। और शेख मुराद के पास उनके फटे कपड़ों के भीतर छुपे एक छोटे से थैले में वो कागजात थे, वो असल कागजात, वो पुराना समझौता जिसे ढूंढने के लिए सुलेमान इस रेगिस्तान में आया था। ये इत्तेफाक नहीं था। इत्तेफाक तो बस वो होते हैं जब हम अल्लाह की तदबीर को नहीं समझ पाते। जब हम समझ जाते हैं तब हम देखते हैं कि हर चीज एक हिसाब से थी, हर मोड़ एक मकसद के लिए था। सुलेमान ने शेख मुराद की आंखों में देखा, शेख मुराद ने सुलेमान की आंखों में देखा। दोनों के बीच कोई लफ्ज नहीं था, बस एक समझ थी जो दिल से दिल तक पहुंचती है। शेख मुराद ने वो कागजात सुलेमान को दिए और सुलेमान ने उन्हें सीने से लगा लिया। उस शाम जब सूरज ढला और आसमान में तारे निकले, वो चार लोग सुलेमान, जफर, ताहिर और शेख मुराद एक साथ बैठे थे। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, खाना कम था, पानी कम था, रास्ता मुश्किल था, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। अल्लाह पर यकीन था, एक दूसरे पर भरोसा था और एक ऐसा मकसद था जो नेकी के लिए था। शेख मुराद ने उस रात एक बात कही, बहुत धीमी आवाज में, बहुत गहरी बात, कि जिसने अल्लाह की मखलूक पर रहम किया उसे अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। रेगिस्तान हो या शहर, दुश्मन हो या दोस्त, अल्लाह का हाथ हमेशा उस बंदे के साथ होता है जो नेकी का रास्ता नहीं छोड़ता। सुलेमान ने ये सुना और उसकी आंखें भर आई। पहली बार इस पूरे सफर में उसकी आंखों में आंसू आए। वो आंसू डर के नहीं थे, गम के नहीं थे, वो शुक्र के आंसू थे। रात गहरी हुई, रेगिस्तान चुप हुआ, तारे जगे और सुलेमान, वो नेक दिल मुसाफिर, अपनी मंजिल से अभी दूर था। आगे और इम्तिहान थे, आगे और आंधियां थी, आगे एक ऐसा सच था जो सुलेमान की पूरी दुनिया बदल देने वाला था। लेकिन सुलेमान का दिल मजबूत था, क्योंकि जिसकी जड़ें अल्लाह में होती हैं उसे कोई आंधी नहीं उखाड़ सकती। सुलेमान ने फज्र की नमाज पढ़ी, उसके बाद शेख मुराद ने भी नमाज पढ़ी, कांपते हाथों से, जर्द चेहरे के साथ। लेकिन उनके सजदे में जो खुशू था वो देखकर सुलेमान का दिल भर आया। ये वो लम्हे होते हैं जब इंसान को एहसास होता है कि दुनिया की तमाम मुश्किलें, तमाम दर्द, तमाम थकान, सब कुछ उस एक सजदे के सामने कितने छोटे हैं जो बंदा अपने रब के सामने करता है। बाज उस सुबह भी आया। वो एक ऊंचे टीले पर बैठा था और अपनी तेज नजरों से उस दिशा को देख रहा था जो उनकी मंजिल की तरफ जाती थी। सुलेमान ने उसे देखा और दिल में शुक्र किया। जानवर भी अल्लाह की तस्बीह करते हैं। हर पत्ता, हर पत्थर, हर जानवर, सब अपने रब की हम्द में लगे हैं। बस इंसान ही कभी कभी ये भूल जाता है। उस दिन का सफर शुरू हुआ और कुछ घंटों के बाद रेगिस्तान का वो हिस्सा खत्म होने लगा जो सबसे खतरनाक था। रेत की जगह पथरीली जमीन आने लगी। दूर दूर हरे रंग के धब्बे दिखने लगे, छोटे छोटे पेड़, झाड़ियां, जिंदगी के निशान। ताहिर सिपाही की तबीयत रात की नींद के बाद थोड़ी बेहतर हुई थी। कमजोरी अभी भी थी, लेकिन वो चल सकता था। शेख मुराद पैदल नहीं चल सकते थे, उनकी उम्र और कमजोरी की वजह से। सुलेमान और जफर ने बारी बारी से उनका सहारा बना। कभी सुलेमान उनका हाथ थामे चलता, कभी जफर। ताहिर आगे आगे रास्ता देखता और बाज ऊपर उड़ता हुआ उन्हें सही दिशा दिखाता रहा। उस दिन दोपहर के करीब एक ऐसी जगह से गुजरे जहां पुराने कारवा के निशान थे, टूटे हुए बर्तन, जली हुई लकड़ी, पुरानी रस्सियां। यहाँ कभी एक बड़ा कारवा रुका होगा, शायद सालों पहले, शायद दशकों पहले। वो निशान देखकर सुलेमान को एक अजीब सा एहसास हुआ कि इंसान गुजर जाते हैं लेकिन उनके निशान रहते हैं। नेक इंसान के निशान नेकी के होते हैं और बुरे इंसान के निशान बुराई के। वो सोचने लगा कि जब वो इस दुनिया से जाएगा तो वो कौन से निशान छोड़ेगा जो उसके पीछे रहेंगे। उस शाम जब वो रेगिस्तान की आखिरी सरहद के करीब पहुंचे तो एक नई मुश्किल सामने आई। रास्ते में एक तंग दर्रा था, पहाड़ों के बीच एक संकरा रास्ता जो पड़ोसी रियासत की तरफ जाता था। ये दर्रा उनकी मंजिल का आखिरी कदम था। इसे पार करते ही वो रियासत की हदों में दाखिल हो जाते। लेकिन उस दर्रे के मुहाने पर कुछ लोग खड़े थे, नासिर के आदमी। वो पहले से वहां पहुंच गए थे। शायद काशिफ ने उन्हें खबर दी थी कि सुलेमान का रास्ता यही होगा। उन्होंने दर्रे को बंद कर रखा था। 8-10 मसल्लह आदमी, घोड़ों पर सवार, तलवारें निकाली हुई।
ये वो लम्हा था जब सुलेमान के सामने सच में कोई रास्ता नहीं था। न आगे जा सकते थे, न पीछे जा सकते थे। शेख मुराद चलने में असमर्थ थे। ताहिर कमजोर था, जफर बूढ़ा था और सुलेमान अकेला। ताहिर ने तलवार निकाली। उसकी आंखों में वो जज्बा था जो मौत से नहीं डरता। लेकिन सुलेमान जानता था कि तलवार से ये जंग नहीं जीती जा सकती। वो संख्या में बहुत कम थे। सुलेमान ने आसमान की तरफ देखा और तब एक ऐसी बात हुई जिसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स, दोस्त और दुश्मन दोनों हैरान रह गए। वो बाज जो अब तक ऊपर मंडरा रहा था अचानक नीचे आया। लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ इस बार सिर्फ बाज नहीं थे। आसमान में एक अजीब सी हलचल थी। परिंदों का एक बड़ा झुंड, अलग अलग किस्म के परिंदे जो एक साथ उस दर्रे के ऊपर चक्कर काटने लगे। उनकी आवाजें, चीखे और चहचहाटे इतनी तेज थी कि पहाड़ों में गूंज पैदा हो गई। नासिर के घोड़े एक बार फिर भड़क गए। लेकिन इस बार कुछ और भी हुआ। उन आवाजों ने दर्रे के दूसरी तरफ से किसी को खबरदार कर दिया। पड़ोसी रियासत के सर्दी पहरेदार जो उस दर्रे के दूसरी तरफ तैनात थे, उन आवाजों को सुनकर आगे आए। उन्होंने देखा कि दर्रे के मुहाने पर हथियारबंद लोग खड़े हैं। ये उनकी सरहद के करीब था और सर्दी पहरेदारों के लिए ये एक खतरे की निशानी थी। वो आगे बढ़े। नासिर के आदमियों को अब दो तरफ से घिरने का खतरा था। एक तरफ सुलेमान, दूसरी तरफ पड़ोसी रियासत के सिपाही। उन्होंने बिना लड़े पीछे हटने में ही भलाई समझी। कुछ ही देर में वो भाग निकले, रेगिस्तान की धूल में गायब होते हुए। दर्रा खुल गया था। सुलेमान ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें बंद हुई। उसके होठों पर था। शेख मुराद ने उसका हाथ थामा। उनकी कांपती उंगलियों में एक अजीब सी गर्मजोशी थी। उन्होंने सुलेमान की आंखों में देखा और बिना एक लफ्ज के वो सब कुछ कह दिया जो कहना था। वो दर्रे से गुजरे और जब वो दूसरी तरफ निकले, जब वो पड़ोसी रियासत की जमीन पर कदम रखा, तो सुलेमान को लगा जैसे एक बड़े इम्तिहान का पहला हिस्सा खत्म हुआ। लेकिन वो जानता था कि असल इम्तिहान अभी बाकी था। पड़ोसी रियासत का नाम था रोशनगढ़। ये एक मालदार और मजबूत रियासत थी जिसके हाकिम का नाम था हाकिम जुबैर। हाकिम जुबैर एक तेज और ज़हीन शख्स था। लेकिन उसके दरबार में कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि दोनों रियासतों के बीच दोस्ती हो, क्योंकि जब दो रियासतें लड़ती हैं तो बिचौलिए फायदा उठाते हैं और वो बिचौलिए यही चाहते थे। जब सुलेमान और उसके साथी रोशनगढ़ के दरवाजे पर पहुंचे तो उनका हाल देखकर पहरेदार हैरान रह गए। टूटे फूटे, धूल से अटे, थकेमांदे चार लोग, एक जवान जो बीमारी से उठा था, एक बूढ़ा नौकर, एक बुजुर्ग शेख और एक शख्स जिसके चेहरे पर थकान तो थी लेकिन आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो बुझती नहीं थी। सुलेमान ने पहरेदारों को बताया कि वो ज़ेरपुर की सल्तनत का मुशीर है और हाकिम जुबैर से मिलने आया है। उसके पास बादशाह का खत था। वो खत जो काशिफ की दगाबाजी में भी बच गया था, क्योंकि सुलेमान ने उसे अपने कपड़ों के अंदर संभाल कर रखा था। उन्हें एक सराय में ठहराया गया। खाना आया, पानी आया, साफ कपड़े आए। उस रात पहली बार सुलेमान ने ठीक से आराम किया। उसका जिस्म थका हुआ था, बहुत थका हुआ, लेकिन उसका दिल सुकून में था। शेख मुराद उस रात सुलेमान के साथ बैठे और उन्होंने बातें की। उन्होंने सुलेमान को बताया कि वो कैसे दुश्मन गुट के हाथों में पड़े, कैसे उन्हें उस रेगिस्तान में छोड़ा गया और कैसे वो कागजात उनके पास आए। ये एक लंबी और दर्दनाक कहानी थी, लेकिन उसके अंत में अल्लाह की रहमत थी। हमेशा की तरह सुलेमान ने ध्यान से सुना। उसने समझा कि ये सब कितना पेचीदा जाल था जो दुश्मन गुट ने बिछाया था, लेकिन उसने ये भी समझा कि अल्लाह की तदबीर सबसे मजबूत है। जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब अल्लाह एक ऐसा रास्ता खोलता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होता। अगले दिन हाकिम जुबैर से मुलाकात का वक्त तय हुआ। सुलेमान ने सुबह नहाया, साफ कपड़े पहने, नमाज पढ़ी और दुआ मांगी। उसके हाथ में वो कागजात थे, शेख मुराद की अमानत, अल्लाह की नेमत। दरबार में जाने से पहले उसने एक बार जफर को देखा। जफर की आंखों में एक बाप जैसी मोहब्बत थी। उसने सुलेमान के कंधे पर हाथ रखा और बस इतना काफी था। हाकिम जुबैर का दरबार भव्य था। बड़े बड़े खंभे, कीमती कालीन, सोने के झारफानूस, और वहां मौजूद थे दरबारी, तेज नजरों वाले, सियासत के माहिर। उनमें से कुछ वही थे जो नहीं चाहते थे कि ये समझौता हो। सुलेमान जब दरबार में आया तो उस पर सबकी नजरें पड़ी। उसका हाल देखकर कुछ दरबारी मुस्कुराए व्यंग्य से। एक थका हुआ, धूल भरा मुसाफिर
जो इतने बड़े दरबार में आया था। लेकिन सुलेमान की चाल में वो वकार था जो दौलत से नहीं किरदार से आता है। उसने हाकिम जुबैर को सलाम किया। हाकिम ने उसे ध्यान से देखा और हाकिम जुबैर की तेज नजर ने वो कुछ देख लिया जो सतह पर नहीं था। उसने देखा कि इस इंसान की आंखों में झूठ नहीं है। सुलेमान ने अपनी बात रखी। उसने कागजात पेश किए। उसने पूरी मुहिम का हाल बयान किया, बिना कोई बात छुपाए, बिना कोई रंग चढ़ाए। दगाबाजी का जिक्र किया, रेगिस्तान की मुश्किलों का जिक्र किया, नासिर के जाल का जिक्र किया। लेकिन दरबार में एक दरबारी था जिसका नाम था वजीर कासिम। ये वही था जो उस दुश्मन गुट का दरबारी हिस्सा था। उसने सुलेमान की बातों को काटा। उसने कहा कि सुलेमान के कागजात जाली है, कि वो एक धोखेबाज है जो दोनों रियासतों के बीच साथ डालने आया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। हाकिम जुबैर के चेहरे पर शक के बादल आए। ये वो लम्हा था जब सुलेमान का सब्र सबसे बड़े इम्तिहान पर था। उसके खिलाफ झूठ बोला जा रहा था, उसे बदनाम किया जा रहा था, और वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास गुस्से के सिवा कोई हथियार नहीं था, और गुस्सा कभी सच को साबित नहीं करता। सुलेमान चुप रहा। उसने वजीर कासिम के झूठ का जवाब नहीं दिया। उसने बस हाकिम जुबैर की आंखों में देखा। और तब दरवाजा खुला। शेख मुराद जो सराय में आराम कर रहे थे, किसी ने उन्हें खबर दी थी कि दरबार में क्या हो रहा है। वो उठे, अपनी लाठी का सहारा लेकर कांपते कदमों से दरबार में आए। हाकिम जुबैर ने शेख मुराद को देखा तो वो फौरन खड़ा हो गया, क्योंकि शेख मुराद को दोनों रियासतों में जाना जाता था। उनकी इज्जत और उनका सच बोलना मशहूर था। शेख मुराद ने हाकिम को बताया कि उन्होंने खुद देखा है कि सुलेमान कौन है। उन्होंने बताया कि सुलेमान ने उन्हें रेगिस्तान में मरने से बचाया, अपना आखिरी पानी देकर, अपनी जान खतरे में डालकर। उन्होंने बताया कि वो कागजात असली है और वो खुद उनकी गवाही देते हैं। दरबार में एक लम्हे के लिए पूरी खामोशी थी। फिर वजीर कासिम का चेहरा सफेद पड़ गया। हाकिम जुबैर ने लंबे वक्त तक सोचा। उसने वजीर कासिम को देखा, फिर शेख मुराद को देखा, फिर सुलेमान को देखा, और उसने फैसला किया। वजीर कासिम को दरबार से निकाल दिया गया, उसकी जांच का हुक्म दिया गया, और सुलेमान को, उस नेक दिल मुसाफिर को, हाकिम जुबैर ने खुद खड़े होकर सलाम किया। ये इज्जत थी, वो इज्जत जो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती, सिर्फ अल्लाह देता है अपने नेक बंदों को। रोशनगढ़ के उस दरबार में जो हुआ, उसकी खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। वजीर कासिम की दगाबाजी जो सालों से दरबार के अंदर पलती रही थी, एक दिन में उजागर हो गई। ये वो सच था जो बहुत देर से छुपा हुआ था, जो बहुत लोगों को पता था, लेकिन जिसे कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और सुलेमान, एक अजनबी, एक थका हुआ मुसाफिर, वो वजह बन गया जिसकी वजह से वो सच सामने आया। हाकिम जुबैर ने उस रात सुलेमान को अपने महल में ठहराया। उसे बेहतरीन खाना, आराम और इज्जत मिली। जफर, ताहिर और शेख मुराद को भी शाही मेहमानवाजी मिली। लेकिन सुलेमान के लिए ये सब कुछ ऐसा था जैसे वो देख तो रहा है, लेकिन उसका दिल कहीं और है। उसका दिल ज़हीरपुर में था, अपनी बीवी के पास, अपने बच्चों के पास। उसका दिल उस मुहिम के उस हिस्से में था जो अभी बाकी था। कागजात मिल गए थे, हाकिम से मुलाकात हो गई थी, लेकिन समझौते को अंतिम रूप देना बाकी था। अगले 2 दिन बहुत अहम थे। हाकिम जुबैर ने सुलेमान के साथ बैठकर उन पुराने कागजात को देखा। वो कागजात जो शेख मुराद के पास थे और जिन पर दोनों रियासतों के पुराने बादशाहों की मुहरें थी। उन कागजात में जो बातें लिखी थी वो दोनों रियासतों के हक में थी। व्यापार के रास्ते, पानी के हक और आपसी मदद का वादा। हाकिम जुबैर ने उन कागजात को पढ़ा और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। वो भाव जो तब आता है जब इंसान को एहसास होता है कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ था। वजीर कासिम ने उसे ये यकीन दिला रखा था कि ज़हीरपुर की रियासत दुश्मन है, कि उनसे कोई समझौता करना नुकसानदेह होगा। लेकिन इन कागजात ने साफ कर दिया कि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। दोनों रियासतों को एक दूसरे की जरूरत थी, दोनों की जड़ें एक ही जमीन में थी। लेकिन दरबार में अभी भी कुछ लोग थे जो इस समझौते के खिलाफ थे। वजीर कासिम के जाने के बाद उसके कुछ हमदर्द दरबारी अभी भी थे जो अंदर ही अंदर काम कर रहे थे। उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने रोशनगढ़ के बाजार में ये अफवाह फैला दी कि सुलेमान एक जासूस है, कि वो ज़हीरपुर के बादशाह ने नहीं बल्कि एक तीसरी ताकत ने भेजा है, कि उसके पास जो कागजात है वो जाली है। ये अफवाह रातों रात पूरे शहर में फैल गई।
सुबह जब सुलेमान बाहर निकला तो उसने देखा कि लोगों की नजरें बदली हुई हैं। कुछ लोग उसे शक की नजर से देख रहे थे, कुछ आपस में फुसफुसा रहे थे। बाजार में एक तनाव था। सुलेमान को ये देखकर दर्द हुआ, लेकिन उसने घबराहट नहीं दिखाई। उसने जफर से कहा, बिना किसी को सुनाए, बस अपने पुराने साथी से, कि झूठ की उम्र छोटी होती है। सच को वक्त लगता है, लेकिन वो आखिरकार आता है, और जब आता है तो झूठ के सारे किले ढह जाते हैं। जफर ने सर हिलाया। उसकी आंखों में वो भरोसा था जो सालों की रफाकत से आता है। सुलेमान उस दिन हाकिम जुबैर के पास गया। उसने उसे सब कुछ बताया, अफवाहें, बाजार का माहौल, और जो लोग ये सब फैला रहे थे उनके बारे में भी। उसने हाकिम से गुजारिश की कि वो खुद जांच करे। हाकिम जुबैर ने तफ्तीश का हुक्म दिया। वो तफ्तीश जब हुई तो बहुत सारे राज उजागर हुए। वजीर कासिम और उसके हमदर्दों के कनेक्शन सामने आए। नासिर जैसे लोगों से उनका लेन देन सामने आया। वो पूरा जाल जो वर्षों से बुना जा रहा था, एक का एक धागा खुलता गया। ये काम 2 दिन में नहीं हुआ, इसमें वक्त लगा, और उस वक्त के दौरान सुलेमान इंतजार करता रहा, सब्र के साथ, यकीन के साथ। शेख मुराद उसके साथ थे। उन्होंने उसे बताया कि सब्र अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। जो इंसान मुसीबत में सब्र करता है, अल्लाह उसे ऐसा फल देता है जो उसने सोचा भी नहीं होता। 5वें दिन हाकिम जुबैर ने दरबार बुलाया। इस बार दरबार में वो सारे लोग थे जो पहले नहीं थे। शहर के बड़े बड़े लोग, ताजिर, आलिम और आम लोगों के नुमाइंदे। हाकिम जुबैर ने तफ्तीश के नतीजे सुनाए। वजीर कासिम और उसके साथी दोषी पाए गए। उन्हें उनके मनसब से हटाया गया और सजा का ऐलान हुआ। और सुलेमान, उस नेक दिल मुसाफिर को हाकिम जुबैर ने पूरे दरबार के सामने बेगुनाह और सच्चा करार दिया। लेकिन ये किस्सा यहाँ और मोड़ लेता है, क्योंकि उसी दरबार में एक शख्स आया जिसे देखकर सुलेमान की आंखें फटी की फटी रह गई। वो काशिफ था, वो रहनुमा जिसने रेगिस्तान में दगा दी थी, जो रात के अंधेरे में भाग गया था, जो नासिर का आदमी था। लेकिन काशिफ आज वो काशिफ नहीं था। उसके हाथ बंधे हुए थे, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसका चेहरा जिस पर कल तक बेपरवाही थी, आज टूटा हुआ था। उसकी आंखें जमीन पर थी। हाकिम के सिपाहियों ने उसे पकड़ा था, नासिर के एक ठिकाने पर, और यहाँ लाया था। काशिफ को हाकिम के सामने पेश किया गया। हाकिम ने उससे पूछताछ की। काशिफ ने सब कुछ कबूल किया। उसने बताया कि वो 5 साल से नासिर का आदमी था। उसे पैसों की जरूरत थी। उसकी बीमार माँ थी, काराजा था, मजबूरी थी। नासिर ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और उसे अपने जाल में फंसाया। लेकिन काशिफ ने यह भी बताया, रोते हुए, टूटे हुए, कि जब उसने रेगिस्तान में सुलेमान को देखा था, जब उसने देखा था कि वो मछली को पानी में डाल रहा है, बाज का घाव बांध रहा है, अपना पानी दे रहा है, तो उसके दिल में कुछ हिला था। उसने सोचा था कि वो जो करने जा रहा है ये गलत है। लेकिन शैतान ने उसे बहलाया, लालच ने उसे धोखा दिया, और जब वो रात को भागा था तो उसके बाद से उसे एक पल भी चैन नहीं मिला था। नींद नहीं आई थी, खाना हलक से नहीं उतरा था। जो सोने की अशरफिया मिली थी वो उसे आग की तरह जला रही थी। हाकिम जुबैर ने सुलेमान की तरफ देखा। सुलेमान ने काशिफ को देखा। काशिफ की आंखें जमीन पर थी, उसके कंधे झुके हुए थे। वो उस इंसान का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था जिसे उसने धोखा दिया था। और तब सुलेमान ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर पूरा दरबार हैरान रह गया। वो आगे बढ़ा, काशिफ के पास गया और उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने हाकिम से गुजारिश की कि काशिफ को माफ किया जाए। उसने कहा कि काशिफ मजबूरी में पड़ा था, कि उसने गलती की, लेकिन उसके दिल में शर्मिंदगी है, और शर्मिंदगी तौबे की शुरुआत है। पूरे दरबार में सन्नाटा था। हाकिम जुबैर की आंखें भर आई। वो माफी जो सुलेमान ने दी, वो इस पूरे किस्से का सबसे बड़ा सबक था। नेकी सिर्फ ये नहीं कि तुम किसी मुसीबत में मदद करो, नेकी ये भी है कि जो तुम्हारे साथ बुराई करे उसे भी माफ कर दो, क्योंकि माफ करना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। अल्लाह ने कहा है, और जो लोगों को माफ करते हैं अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। सुलेमान ने इस आयत को सिर्फ पढ़ा नहीं था, उसने उसे जी कर दिखाया था। उस शाम रोशनगढ़ में एक खुशी का माहौल था। हाकिम जुबैर ने समझौते पर मुहर लगाई। दोनों रियासतों के बीच दोस्ती का नया दौर शुरू हुआ। वो पुराने कागजात जो शेख मुराद के पास थे और जिनकी वजह से ये पूरी मुहिम थी, वो अब हाकिम के शाही खजाने में महफूज थे। सुलेमान के पास अब वापस जाने का वक्त था।
लेकिन वापसी का सफर शुरू होने से पहले एक आखिरी बात हुई। हाकिम जुबैर ने सुलेमान को शाही तोहफे देने चाहे, सोना, चांदी, कीमती कपड़े। सुलेमान ने शुक्रिया अदा किया, लेकिन सब कुछ वापस कर दिया। उसने सिर्फ एक चीज मांगी। उसने कहा कि काशिफ को एक नई शुरुआत दी जाए, उसे कोई काम दिया जाए जिससे वो अपनी माँ की देखभाल कर सके और काराजा उतार सके। हाकिम जुबैर ने सुलेमान को देखा, लंबे वक्त तक देखा। फिर उसने कहा कि उसने जिंदगी में बहुत लोग देखे हैं, लेकिन सुलेमान जैसा इंसान उसने पहले नहीं देखा। रोशनगढ़ से रवानगी की सुबह ऐसी थी जो सुलेमान कभी नहीं भूला। आसमान साफ था, हवा में एक ताजगी थी जो रेगिस्तान के उस सफर में कहीं नहीं मिली थी। हाकिम जुबैर ने खुद दरवाजे पर आकर उन्हें विदा किया। उसने सुलेमान को घोड़े दिए, अच्छे मजबूत घोड़े, साथ में पानी, खाना और एक मुकम्मल रास्ते का नक्शा। शेख मुराद भी वापस जाने वाले थे। रोशनगढ़ से उनका रास्ता अलग था, उनकी अपनी जगह और अपने लोग थे। लेकिन जाने से पहले उन्होंने सुलेमान को गले लगाया। वो गले मिलना उस तरह का था जैसे बाप बेटे को गले लगाता है, जब उसे फख्र होता है, जब दिल में मोहब्बत होती है जो लफ्जों में नहीं आती। शेख मुराद ने अपनी कांपती उंगलियों से सुलेमान के माथे पर हाथ रखा और दुआ दी। वो दुआ जो बुजुर्गों की होती है, जिसमें जिंदगी भर का तजर्बा और मोहब्बत होती है। सुलेमान की आंखें उस लम्हे भर आई। उसने शेख मुराद के हाथों को थामा और उन्हें बोसा दिया। फिर वो चल पड़ा। वापसी का रास्ता जाने के रास्ते से अलग था। हाकिम के नक्शे ने उन्हें एक ऐसा रास्ता बताया था जो रेगिस्तान के उस खतरनाक हिस्से से बचकर जाता था जहां नासिर के आदमी थे। ये रास्ता थोड़ा लंबा था लेकिन महफूज था। सुलेमान, जफर और ताहिर तीनों घोड़ों पर सवार थे। ताहिर की तबीयत अब काफी बेहतर थी। रोशनगढ़ में कुछ दिनों के आराम और अच्छे खाने ने उसे बहुत हद तक ठीक कर दिया था। उसके चेहरे पर वो रौनक वापस आ गई थी जो बीमारी में चली गई थी। जफर बूढ़ा नौकर घोड़े पर बैठे बैठे जिक्र करता जाता था। उसकी आदत थी चलते फिरते अल्लाह का नाम लेते रहना। सुलेमान ने एक बार पूछा था कि क्या ये थकाव नहीं लगता? जफर ने जवाब दिया था, जिसका जिक्र हो वो जब मेरा रब है तो थकान कैसी? वो जवाब सुलेमान के दिल में उतर गया था और आज भी वहां था। पहले दिन का सफर बिना किसी रुकावट के गुजरा। दूसरे दिन जब वो रेगिस्तान के बीच वाले हिस्से से गुजर रहे थे, उन्हें वो जगह मिली जहां कुआं था। वही कुआं जहां सुलेमान ने मछली को बचाया था, बाज का घाव बांधा था। सुलेमान ने घोड़ा रोका। वो उस कुएं के पास गया। उसने झांक कर देखा। कुएं में पानी था, साफ ठंडा पानी, और उस पानी में गहराई में एक बड़ी मछली तैर रही थी। वही मछली, जिंदा, सेहतमंद। मछली ने सतह पर आकर एक बार मुंह खोला जैसे सलाम कर रही हो। सुलेमान मुस्कुराया। जफर ने ये देखकर कहा धीमी आवाज में कि अल्लाह की मखलूक भी नेकी को भूलती नहीं। उस कुएं के पास उन्होंने थोड़ी देर आराम किया, पानी पिया, थकान उतारी, और तब एक और बात हुई। वो बाज जो इस पूरे सफर में उनका साथी रहा था वापस आया। वो ऊपर से उड़ता हुआ आया और सुलेमान के हाथ पर बैठ गया। उसने अपनी तेज पीली आंखों से सुलेमान को देखा, एक लंबी गहरी नजर। फिर उसने अपने पंख फैलाए और उड़ गया, दूर, बहुत दूर। जब तक दिखाई दिया, एक काला नुक्ता बनकर आसमान में गायब हो गया। सुलेमान ने उसे जाते हुए देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे किसी दोस्त को जाते देख रहा हो। लेकिन उसके दिल में यकीन था कि ये बाज अल्लाह की इस मखलूक ने अपना काम पूरा कर दिया था। तीसरे दिन वो रेगिस्तान से बाहर निकल गए। हरे मैदान आए, छोटी छोटी बस्तियां आई, और धीरे धीरे वो उस रास्ते पर आ गए जो ज़ीरपुर की तरफ जाता था। लेकिन रास्ते में एक जगह उन्हें कुछ लोग मिले। ये हाकिम जुबैर के भेजे हुए कासिद थे जो एक खत लेकर आए थे। हाकिम ने ज़ीरपुर के बादशाह के नाम एक खत लिखा था जिसमें समझौते की पुष्टि थी और जिसमें सुलेमान की तारीफ में ऐसे अल्फाज थे जो आम तौर पर बादशाहों के लिए इस्तेमाल होते हैं। सुलेमान ने वो खत पढ़ा। उसके चेहरे पर न घमंड आया, न हैरानी, बस एक शुक्र था उस अल्लाह का जिसने उसे लायक समझा। ज़ीरपुर के करीब पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। शहर की रोशनियां दूर से दिखाई दे रही थी। वो रोशनियां जो सुलेमान ने रेगिस्तान की अंधेरी रातों में ख्वाब में देखी थी, आज हकीकत में सामने थी। ताहिर सिपाही घोड़े पर बैठे बैठे मुस्कुराया। जफर नौकर ने आंखें पोंछी, लेकिन इस बार रोने की वजह गम नहीं, खुशी थी। सुलेमान ने घोड़ा रोका। उसने उस शहर को दूर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी।
उसने आसमान की तरफ देखा। तारे निकल रहे थे एक एक करके, जैसे अल्लाह अपने बंदों का स्वागत कर रहा हो। शहर में दाखिल होते ही एक खबर मिली जिसने सुलेमान का दिल एक पल के लिए रोक दिया। बादशाह बीमार था, गंभीर बीमारी कई दिनों से, और दरबार में एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया था। कुछ दरबारियों ने ये अफवाह फैला दी थी कि सुलेमान मुहिम पर गया और वापस नहीं आया, मतलब मुहिम नाकाम हो गई। और इसी बहाने से कुछ लोग दरबार में अपनी जगह मजबूत करने में लगे थे। बादशाह को ये खबर दी गई थी कि सुलेमान शायद दुश्मन से मिल गया, शायद उसने दगा दी। ये झूठ था, लेकिन बीमार बादशाह के कान तक ये झूठ पहुंच गया था। सुलेमान ये सुनकर एक पल रुका, फिर उसने घोड़े को ऐड लगाई। वो सीधे महल की तरफ गया। महल के दरवाजे पर पहरेदारों ने उसे रोका। उन्हें हुक्म था कि सुलेमान को अंदर नहीं आने देना। सुलेमान ने शांति से, बिना किसी गुस्से के, हाकिम जुबैर का खत पेश किया। पहरेदारों ने खत देखा, उनकी आंखों में एक हिचकिचाहट आई। तब एक ऐसी बात हुई जिसने दरवाजा खोल दिया। जफर बूढ़ा नौकर, जो पूरी जिंदगी छाया की तरह सुलेमान के पीछे रहा था, आगे बढ़ा। उसने पहरेदारों को देखा और बोला कि वो इस महल में 40 साल से है। उसने इस बादशाह के बाप की भी खिदमत की है और वो जानता है कि जो शख्स उसके साथ खड़ा है वो इस सल्तनत का सबसे सच्चा खादिम है। पहरेदारों में से एक बूढ़ा पहरेदार था। उसने जफर को पहचाना। दरवाजा खुल गया। बादशाह के कमरे तक पहुंचते पहुंचते सुलेमान के दिल में बहुत कुछ था। वो बादशाह जिसने उस पर भरोसा किया था, उस पर झूठे इल्जाम लगाए गए थे। वो बादशाह जो बीमार था और उसकी बीमारी में उसे गलत खबरें दी गई थी। सुलेमान जब बादशाह के कमरे में दाखिल हुआ तो बादशाह बिस्तर पर लेटा था। उसका चेहरा पीला था, आंखें थकी हुई थी। जब उसने सुलेमान को देखा तो उसकी आंखों में पहले शक आया, फिर पहचान, फिर वो भाव जो तब आता है जब कोई खोई हुई चीज वापस मिलती है। सुलेमान ने बादशाह के सामने सर झुकाया। उसने हाकिम जुबैर का खत पेश किया। उसने समझौते के कागजात पेश किए। उसने पूरी मुहिम का हाल बयान किया, एक एक बात सच के साथ। बादशाह सुनता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात जहीरपुर के महल में एक अजीब सी खामोशी थी। बादशाह ने हुक्म दिया कि वो दरबारी जिन्होंने सुलेमान के खिलाफ झूठ फैलाया था, उन्हें तलब किया जाए। अगले दिन उनके सामने सारा सच आ गया और सुलेमान, जिसे उन्होंने दगाबाज कहा था, वो सबके सामने सच्चा साबित हुआ। बादशाह की बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी, शायद उस खुशी की वजह से जो सच के सामने आने से मिलती है, शायद उस सुकून की वजह से जो ये जानकर होता है कि आपके भरोसे का आदमी सच में भरोसे के लायक था। वो रात जब सुलेमान अपने घर पहुंचा, जब उसने अपनी बीवी को देखा, अपने बच्चों को गले लगाया, तो उस पल को बयान करने के लिए कोई लफ्ज नहीं है। कुछ खुशियां ऐसी होती है जो लफ्जों में नहीं आती, वो सिर्फ दिल में उतरती है। जहीरपुर में जब सुबह हुई, उस सुबह के बाद जब सुलेमान वापस आया था तो शहर में एक अलग ही रोशनी थी। ऐसा लगता था जैसे शहर ने भी कोई बोझ उतार दिया हो, जैसे फिजा में कुछ हल्कापन आ गया हो, जैसे वो तनाव जो हफ्तों से दरबार और गली कूचों में था, रात भर में कहीं गायब हो गया हो। सुलेमान उस सुबह अपने घर की छत पर बैठा था। नमाज एफजर के बाद उसे नींद नहीं आई थी। उसका जिस्म थका हुआ था, लेकिन दिल बेदार था। वो आसमान को देख रहा था, जहां रात का आखिरी तारा अभी डूबा नहीं था और सुबह की पहली सुनहरी लकीर अभी उफुक पर खिंचनी शुरू हुई थी। वो लम्हा जब रात और दिन के बीच एक बहुत पतली सी सरहद होती है, उसे हमेशा से पसंद था। उसे लगता था कि ये वो वक्त है जब अल्लाह अपने बंदों से सबसे करीब होता है। उसने उस सुबह बहुत देर तक दुआ की। उसने उन सब के लिए दुआ की जिनसे इस सफर में मुलाकात हुई थी। शेख मुराद के लिए कि अल्लाह उनके बाकी के दिन आसान करे, ताहिर के लिए कि उसकी सेहत मुकम्मल हो जाए, काशिफ के लिए कि अल्लाह उसे माफ करे और उसे नई जिंदगी दे, नासिर के लिए कि उसे हिदायत मिले, और उस बाज के लिए, उस जानवर के लिए जिसने बिना किसी उम्मीद के उसकी मदद की। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया उस हर नेमत के लिए जो उसे इस सफर में मिली। बादशाह की तबीयत दिन ब दिन बेहतर होती गई। 10वें दिन बादशाह ने दरबार बुलाया। ये कोई आम दरबार नहीं था, ये एक खास मौका था। पूरे शहर के बड़े बड़े लोग बुलाए गए थे। व्यापारी, आलिम, सिपह सालार और आम लोगों के नुमाइंदे सब हाजिर थे। बादशाह तख्त पर बैठा था। उसकी बीमारी के निशान अभी पूरी तरह मिटे नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी
जो ठीक होती हुई तबीयत की निशानी है। सुलेमान को दरबार में बुलाया गया। जब वो दरबार में आया तो सबकी नजरें उस पर थी। वो लोग भी थे जिन्होंने उसके बारे में झूठ फैलाया था। वो झुकी नजरों के साथ एक कोने में खड़े थे, और वो लोग भी थे जो हमेशा से उसे जानते थे और उस पर यकीन रखते थे। बादशाह ने सुलेमान को अपने करीब बुलाया। उसने पूरे दरबार के सामने वो पूरा किस्सा सुनाया जो उसे सुलेमान ने बताया था। रेगिस्तान का सफर, मछली और बाज की मदद, काशिफ की दगाबाजी, नासिर का जाल, शेख मुराद की मुलाकात, रोशनगढ़ का दरबार और वो माफी जो सुलेमान ने काशिफ को दी। दरबार में एक एक करके किस्से के हर हिस्से पर लोगों के चेहरों के भाव बदलते रहे। कभी हैरानी, कभी दुख, कभी गुस्सा, कभी खुशी। और जब बादशाह ने माफी का जिक्र किया, जब उसने बताया कि सुलेमान ने उस शख्स को माफ कर दिया जिसने उसे धोखा दिया था, तो कई आंखें भर आई। बादशाह ने फिर ऐलान किया। उसने कहा कि सुलेमान को एक नया मनसब दिया जाता है, दरबार का सबसे बड़ा मुशीर, जिसकी बात पर बादशाह आंखें मूंद कर भरोसा करेगा। उसे एक बड़ी जागीर दी जाती है, उसे शाही सम्मान दिया जाता है। सुलेमान ने ये सुनकर सर झुका लिया। उसने बादशाह का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर पूरा दरबार खामोश हो गया। उसने कहा कि ये सब उसकी तरफ से नहीं हुआ, ये अल्लाह की रहमत थी। वो तो बस एक जरिया था, और जो इज्जत उसे मिल रही है वो उसकी नहीं, उस रब की है जिसने उसे हर मुश्किल में संभाला। उस दिन दरबार से निकलते वक्त एक बुजुर्ग आलिम ने सुलेमान का हाथ थामा। उन्होंने कहा, ये आलिम जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख चुके थे, कि उन्होंने आज एक ऐसी बात देखी जो किताबों में तो पढ़ी थी लेकिन आंखों से पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा कि नेकी का बदला मिलता है, ये बात वो जानते थे, लेकिन आज उन्होंने देखा कि ये बदला किस तरह मिलता है। एक मछली के जरिए, एक बाज के जरिए, एक बुजुर्ग के जरिए, एक दुश्मन के जरिए भी। अल्लाह के रास्ते अनगिनत है। हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, सुलेमान अपने नए मनसब पर था, लेकिन वो वही सुलेमान था। न घमंड था, न बड़ाई का नशा। वो उसी तरह मिलता जैसे पहले मिलता था। गरीबों की मदद करता, जरूरतमंदों का साथ देता, इंसाफ की बात करता। एक दिन एक आदमी उसके दरवाजे पर आया। वो काशिफ था। रोशनगढ़ में हाकिम जुबैर ने उसे माफ करके एक छोटा सा काम दिया था। उसने मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, और जब उसके पास थोड़े पैसे जमा हुए तो वो ज़ीरपुर आया। वो सुलेमान के दरवाजे पर आया, सर झुकाए, हाथ बांधे। वो माफी मांगने आया था, असल माफी, दिल की गहराई से। सुलेमान ने उसे देखा, उस चेहरे को देखा जिस पर अब शर्मिंदगी थी, पश्चाताप था। उसने उसे अंदर बुलाया, खाना खिलाया, चाय पिलाई, और फिर उसने काशिफ से कहा बड़े प्यार से कि माफी तो उसने बहुत पहले दे दी थी, रोशनगढ़ के दरबार में। उस दिन से उसके दिल में काशिफ के लिए कोई शिकवा नहीं था। काशिफ की आंखों से आंसू बह निकले। वो दिन भी आया जब नासिर पकड़ा गया। दोनों रियासतों की मिलीजुली तफ्तीश में नासिर और उसका पूरा नेटवर्क बेनकाब हुआ। उसे सजा मिली, उसके किए की सजा। लेकिन सुलेमान उस सजा पर खुश नहीं हुआ। उसने अल्लाह से दुआ की कि नासिर को भी कभी हिदायत मिले। यही उसकी फितरत थी। एक दिन कई महीने बाद सुलेमान बाजार में था। अचानक उसकी नजर ऊपर गई। आसमान में एक बाज था। वो बाज, या शायद कोई और बाज, ऊंचाई पर उड़ रहा था। धूप में उसके पंखों की रोशनी थी। वो आजाद था, पूरी तरह आजाद। सुलेमान रुक गया। उसने उस बाज को देखा और उसके होंठों पर एक मुस्कान आई। वो मुस्कान जो तब आती है जब इंसान को किसी बहुत पुरानी बात याद आती है और वो बात दिल को गर्म कर देती है। जिंदगी आगे बढ़ती रही। सुलेमान का नाम ज़ीरपुर में एक मिसाल बन गया। जब कोई नेकी की बात करता तो सुलेमान का नाम आता। जब कोई सब्र की बात करता तो सुलेमान का नाम आता। जब कोई माफ करने की बात करता तो सुलेमान का नाम आता। उसके बच्चे बड़े हुए। उन्होंने अपने बाप को देखा, कैसे वो जीता था, कैसे वो मिलता था, कैसे वो मुश्किल में मुस्कुराता था, कैसे वो दुश्मन के लिए भी दुआ करता था। वो बच्चे भी वैसे ही बने। बहुत साल बाद जब सुलेमान बूढ़ा हो गया था, जब उसके बालों में सफेदी आ गई थी, जब उसकी चाल धीमी हो गई थी, लेकिन आंखों की रोशनी अभी भी वैसी ही थी। एक दिन एक जवान उसके पास आया। वो जवान किसी दूसरे शहर से आया था। उसने कहा कि उसने सुलेमान के बारे में बहुत सुना है। उसने पूछा कि सुलेमान की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है। सुलेमान ने उस जवान को देखा। उसे याद आया, एक रेगिस्तान, एक कुआं, एक तड़पती मछली, एक घायल बाज।
उसने आसमान की तरफ देखा, फिर उस जवान की तरफ, और उसने कहा बहुत धीरे, बहुत गहरे, कि अल्लाह देख रहा है हमेशा, हर लम्हे। जब तुम किसी पर रहम करते हो, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, तो अल्लाह उस रहम को देखता है, और अल्लाह का देखना कभी बेकार नहीं जाता। नेकी का बीज जो तुम आज बोते हो वो जमीन में चला जाता है, तुम्हें दिखता नहीं, लेकिन वो उगता है, और जब उगता है तो उसका पेड़ इतना बड़ा होता है कि तुम खुद हैरान रह जाते हो। नेकी कभी जाया नहीं होती, कभी नहीं। वो जवान उठा, उसकी आंखों में आंसू थे, वो चला गया, लेकिन वो बात लेकर गया जो उसकी जिंदगी बदल देने वाली थी। और सुलेमान वहीं बैठा रहा, बूढ़ा, थका, लेकिन मुतमईन। उसने एक बार आसमान की तरफ देखा। आसमान साफ था, नीला, गहरा, बेअंत, और उस नीले आसमान में बहुत ऊंचाई पर एक बाज उड़ रहा था, आजाद, मजबूत, खूबसूरत। सुलेमान की आंखों में एक नमी आई, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान भी थी। उसने धीरे से कहा, सिर्फ अपने दिल में, सिर्फ अपने रब के लिए। सब तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है। इस किस्से में हर उस इंसान के लिए एक आईना है जो ये सोचता है कि नेकी का कोई फायदा नहीं, जो थककर कहता है कि मैंने इतना किया लेकिन मुझे क्या मिला, जो मुश्किल देखकर ये सोचता है कि शायद अल्लाह ने उसे भुला दिया। सुलेमान की जिंदगी ये बताती है कि अल्लाह भूलता नहीं। एक मछली को बचाओ, अल्लाह तुम्हें बचाएगा। एक घायल की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। माफ करो, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। सब्र करो, अल्लाह तुम्हें वो देगा जो तुमने सोचा भी नहीं। नेकी का बदला जरूर मिलता है, कभी रेगिस्तान में एक नखलिस्तान के रूप में, कभी एक बाज के पंखों के रूप में, कभी एक बूढ़े शेख के रूप में, कभी दुश्मन के टूटने के रूप में, और कभी उस सुकून के रूप में जो दिल में उतरता है और जिसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। नेकी कभी भी रायगा नहीं जाती,